98% से ज्यादा वोटर्स ने भरे फॉर्म, 20 लाख मतदाता पाए गए मृत, 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 लाख लोगों का एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। 1 लाख वोटर्स का पता नहीं, 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। बिहार में वोटर रिविजन को लेकर के घमासान तेज, बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। सदन में सीएम नीतीश की ओर से मुखातिब होकर के बोले तेजस्वी यादव, लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से हो रही बयानबाजी दस्तावेजों के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने पर तेजस्वी नाराज, बोले कि जांच में पारदर्शिता का नहीं लिया गया पालन। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि पहले वोटर सरकार को चुनते थे, अब सरकार वोटर को चुन रही है। असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों पक्ष के विधायक खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश में भी नोकझोंक। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, तेजस्वी को कुछ भी पता नहीं है। सीएम नीतीश ने पहले के आरजेडी सरकार पर हमला बोला, कहा पटना में पहले शाम में कोई नहीं निकल पाता था। तेजस्वी यादव को बोले तब तुम तो बहुत बच्चे थे। सदन में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की आपत्तिजनक टिप्पणी से स्पीकर नाराज, स्पीकर ने खेद प्रकट करने को कहा। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, सदन किसी की बपौती नहीं है। नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी है। पटना में पुलिस से भिड़े जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार से लेकर के भूमि सुधार के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। सीएम नीतीश को लेकर के प्रशांत किशोर ने फिर से किया दावा, कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राहुल गांधी बोले कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी की, देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए दोनों सदन में तारीख तय हुई। लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा। दोनों सदन में 16-16 घंटे होगी बहस। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर के दिल्ली में भी सियासी घमासान। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। काली पट्टी बांध करके संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। एसआईआर को लेकर के बिहार में विपक्ष पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा कि पहले वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब वोटर लिस्ट का बहाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान, कहा कि बिहार में जो भी हो रहा है वो कल को देश भर में होने वाला है। हम चाहेंगे कि सदन में पीएम मोदी आए और एसआईआर को लेकर के चर्चा करें। बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर के चंद्रशेखर आजाद बोले कि जो चुनाव कराता है उस पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है। हमारी पार्टी के स्टैंड स्पष्ट है कि कहीं से वोट की चोरी ना हो। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि भाजपा की नीयत हमेशा भ्रमित करने की रही है। ये सरकार न एसआईआर पर बात करना चाहती है और न ही दूसरे बड़े मुद्दे पर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर आरोप, कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र को हंगामे में बदल दिया। पहले कहते हैं कि चर्चा करो और सदन में चर्चा हो तो भाग जाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जारी एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान, जो यहां का नागरिक नहीं वो मतदान कैसे करेगा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विपक्ष पर निशाना, कहा कि वो संसद को चलाने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। संसद नहीं चलने को लेकर के कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, मोदी सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, सदन में तानाशाही कर रही है सरकार। संसद की मस्जिद में एसपी सांसदों के साथ अखिलेश की मीटिंग पर बवाल। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी बैठक करने पर अड़ा है। मस्जिद में मीटिंग विवाद को लेकर के अखिलेश यादव बोले कि हम तो आस्था को जोड़ने का काम करते हैं, बीजेपी को इसमें भी तकलीफ है तो हम क्या करें। अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी डिंपल यादव, कहा मस्जिद में कोई भी मीटिंग नहीं हुई, बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना। सपा सांसद मोइनुल्लाह नदवी ने अखिलेश के मस्जिद जाने के सामान्य विजिट बताया, कहा कि धर्म इंसान को जोड़ता है और बीजेपी लोगों को तोड़ती है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी मस्जिद में करेगा मीटिंग। जामा मस्जिद के इमाम और सांसद मोइनुल्लाह नदवी को लेटर लिखा, 25 जुलाई को बैठक करने की इजाजत मांगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश यादव का रवैया गैर जिम्मेदार, समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की है, तैयारियों के बाद तारीख का ऐलान होगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के एक बड़ा खुलासा, 21 जुलाई की रात 9 बजे बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे धनखड़। उपराष्ट्रपति के अचानक पहुंचने पर मंच में हड़कंप मच गया था। आनंद फानन में राष्ट्रपति को धनखड़ के आने की सूचना दी गई, राष्ट्रपति से धनखड़ की मुलाकात कराई गई। धनखड़ ने राष्ट्रपति से मिलकर के इस्तीफा सौंप दिया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे पर आरजेडी का बयान, सांसद मनोज झा बोले कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ट्रंप के सीज़फायर वाले बयान पर बोले, राहुल गांधी
वहीं ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई है। ट्रंप के दावों पर मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने किया सवाल, सीज फायर कराने वाले आखिर ट्रंप कौन है? पीएम मोदी किसी मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं? जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश एट रेसिडेंस मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, सिर्फ भारतीयता ही दुनिया की समस्याओं को समाधान कर सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, श्रमिकों के हितों पर ध्यान देने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का असर मजदूरों पर नहीं पड़ना चाहिए। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग की है। उन्होंने बोला, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस साथ देने को तैयार है। फारूक अब्दुल्ला की केंद्र सरकार से मांग, अब जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर फैसला 5 अगस्त तक टला। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आना था फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूर दी है। 2030 तक राज्य के सभी को घर देने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा झटका, सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय पर अंकुश लगाया। हिंदी मराठी विवाद पर गवर्नर के बयान पर बोले सीएम फडणवीस, बोले कि राज्यपाल जो बोलते हैं सही बोलते हैं, उन्हें राजनीतिक विवाद में लाना नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी राज्यपाल के बयान का किया समर्थन। मुंबई में लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, न कि मराठी सीखने। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का किया खुलासा। दिल्ली, नोएडा और गुजरात से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद हुआ है। बस स्टैंड के टॉयलेट में जिलेटिन की 6 छड़ें और कई डेटोनेटर भी मिले हैं। कर्नाटक के लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 सरकारी कर्मचारियों के ठिकाने पर छापा। छापेमारी में कृषि विभाग के अधिकारी मारुति बांकरी के घर पर भी जेवरात मिले हैं। महंगी गाड़ियां और कैश भी जब्त। देश भर में आज मनाया जा रहा है सावन की शिवरात्रि। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन शिवरात्रि के अवसर पर भक्त उमड़े। 46 साल बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन की महाशिवरात्रि पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद। पुलिस ने पटना के दानापुर से बरामद किया। कटिहार में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले किया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। यूपी धर्मांतरण के लिए फंडिंग के तार भगौड़े। जाकिर नाइक से जुड़े कई कंपनियां कर रही थी फंडिंग। ईडी जल्द ही शुरू कर सकती है जांच। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। 1 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान जब्त। लुधियाना में लूटपाट के 2 अलग-अलग मामलों में 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे के पास से कई हथियार और बाइक बरामद। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गैंग के 4 लोग गिरफ्तार, 4 पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, जहां पर इलाके में जेसीबी फिसल करके खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड। छापेमारी में अफसर के घर से 30 साल पुरानी बाघ की खाल मिली। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने सरकारी दावे की पोल खोल दी है। संगम विहार इलाके में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद NH9 पर कई फुट पानी भरा। 4 पहिया गाड़ी के चारों पहिए डूब गए। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा। नोएडा में तेज बारिश के मौसम हुआ सुहावना, लेकिन कई इलाकों में पानी भरने से सुबह सुबह दफ्तर जाने वालों को परेशानी। गाजियाबाद में जबरदस्त बारिश हुई, कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। मुंबई में भी तेज बारिश हुई, कई इलाकों में पानी जमने से मायानगरी की रफ्तार थमी। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश से आफत, अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद आवाजाही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के रामबन के सेरी में डाउन लेन पर लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरने से आवाजाही रुकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के उफान पर फंसा युवक। सेना हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ से तबाही है। तिब्बत बॉर्डर के पास सेब के बागान में पानी घुसा, कई घर को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के झुंझुनू में जबरदस्त बारिश हुई है, पहाड़ गिर गया। मकान ढहने से एक महिला की मौत। आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया। ओडिशा के पुरी शहर में हवाओं के साथ तेज बारिश। तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 539 और निफ्टी 159 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा। रुपया 86 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ।